कभी कभी हमारे जीवन में एक पल ऐसा आता है जब सिर भारी हो जाता है, मन उदास और बेचैन हो जाता है। लाख कोशिशों के बाद भी नींद नहीं आती। चिंता, भय और थकावट हमें चारों ओर से घेर लेती है। ऐसे ही एक पल में सांस लेने की शक्ति क्या कर सकती है, इसे समझने के लिए आइए चलते हैं 2500 साल पीछे, उस समय जब महात्मा बुद्ध जंगलों में भ्रमण कर रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने पास के जंगल में एक शांत स्थान पर रुककर ध्यान साधना शुरू की। दिन भर गांव वाले उन्हें देखकर प्रेरित होते रहे। बुद्ध की शांति, उनकी मुस्कुराहट और उनका संयम सबको चमत्कृत करता था। इसी गांव में एक युवा सैनिक भी रहता था जिसका नाम अंगद था। अंगद एक राजसी सेना में कार्य करता था, लेकिन अभी छुट्टी पर घर आया था। उसका स्वभाव गुस्से से भरा था, नींद नहीं आती थी और उसे अक्सर रात को डरावने सपने आते थे। उसे लगता था कि वो कभी चैन से सो ही नहीं पाएगा। अंगद ने कई वैद्यों से इलाज करवाया, लेकिन सब असफल रहे। एक रात जब पूरे गांव में गहरी नींद छाई हुई थी, तब भी अंगद करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में जलन थी, माथे पर पसीना था। उसने खुद से कहा, यह सब बकवास है, चैन की नींद तो अब मेरी किस्मत में नहीं। पर तभी उसे किसी ग्रामीण की बात याद आई। अगर तुम्हें सच में शांति चाहिए तो बुद्ध के पास जाओ, वो तुम्हें खुद से मिलवाएंगे। अगले दिन अंगद जंगल की ओर गया, जहां बुद्ध एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। अंगद ने क्रोधित स्वर में पूछा, तुम सब कहते हो कि शांति भीतर है, लेकिन मैं तो रोज अपने भीतर झांकता हूं। वहां सिर्फ गुस्सा, डर और बेचैनी है। क्या तुम्हारे पास कोई जादू है जिससे मैं चैन से सो सकूं? बुद्ध ने अपनी आंखें धीरे से खोली। उनकी मुस्कान अब भी शांत थी। तुम सो नहीं पा रहे क्योंकि तुम खुद से लड़ रहे हो। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन एक अशांत नदी है और तुम उसे जबरदस्ती शांत करना चाहते हो। क्या कभी नदी को थाम कर शांत किया जा सकता है? अंगद चुप रहा। बुद्ध बोले, सांस ही तुम्हारा पहला गुरु है। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम खुद को समझ जाओगे। बुद्ध का मार्ग, 4 जुलाई 2008 की सरल विधि। बुद्ध ने अंगद से कहा, अब मेरे साथ बैठो, हम कुछ देर सिर्फ सांस पर ध्यान देंगे। तुम कुछ नहीं करोगे, सिर्फ सांस लो। उन्होंने कहा, 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस लो नाक से, 7 सेकंड तक उसे भीतर रोको, 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से छोड़ो। यह प्रक्रिया 5 बार दोहराओ। अंगद ने झिझकते हुए शुरुआत की। पहले एक चक्र, फिर दूसरा, तीसरा और फिर धीरे धीरे कुछ घटने लगा। उसका कंधा ढीला होने लगा, माथे पर तनाव कम हुआ, आंखों के नीचे का दबाव हल्का होने लगा और पहली बार बिना किसी औषधि के, बिना किसी बल के उसका मन शांत महसूस करने लगा। बुद्ध बोले, देखो तुम्हारे मन में कितनी ताकत है, बस उसे सांस के साथ जोड़ दो। नींद जबरदस्ती नहीं लाई जाती, उसे बुलाया नहीं जाता, उसे आमंत्रित किया जाता है शांति से। और ये शांति तुम्हारी हर सांस में छिपी है। अंगद को लगा जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके सीने से उतर गया हो। उसके भीतर पहली बार एक विश्राम का भाव था। उस रात अंगद ने वही अभ्यास किया। 4 सेकंड सांस ली, 7 सेकंड रोकी, 8 सेकंड में छोड़ी। कुछ मिनटों बाद ही बिना किसी प्रयास के वो गहरी नींद में चला गया। सुबह जब सूरज की पहली किरणें आई, अंगद मुस्कुरा रहा था। पहली बार भीतर से। हम में से कई लोग अंगद की तरह होते हैं, दिन भर की थकान, मानसिक तनाव और नींद की कमी से परेशान। हम दवाओं, नींद की गोलियों और अनावश्यक आदतों की ओर भागते हैं, जबकि समाधान हमारे ही श्वास में छिपा होता है। महात्मा बुद्ध ने यह सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी सांस पर नियंत्रण पाले, वो अपने मन पर भी नियंत्रण पा सकता है, और जिसने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसके लिए नींद, शांति और सुख दूर नहीं रहते। अगर आप भी बेचैनी, तनाव
या अनिद्रा से परेशान हैं, तो बुद्ध की तरह सांस को अपना मित्र बनाइए। 4 जुलाई 2008 तकनीक से शुरुआत कीजिए। केवल 5 से 10 मिनट का ये अभ्यास आपके जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे आप पाएंगे कि नींद सिर्फ शरीर की नहीं, मन की भी आवश्यकता है और उसकी कुंजी आपकी हर सांस में छिपी है। आज की दुनिया में शायद सबसे बड़ा कारण जो हमारी नींद छीन लेता है वो है स्क्रीन का आकर्षण। मोबाइल, टीवी, लैपटॉप ये हमारी आंखों को थका देते हैं, दिमाग को उत्तेजित कर देते हैं और मन को कभी भी शांत नहीं होने देते। लेकिन महात्मा बुद्ध के समय में भी बाहरी शोर का एक रूप हुआ करता था। बाहरी बहस, शब्दों की भीड़ और अनावश्यक चर्चा। बुद्ध ने उस युग में भी बताया था कि भीतर की शांति बाहरी मौन और एकाग्रता से आती है। ये कहानी उसी सत्य को दर्शाती है। प्राचीन मगध राज्य में एक ब्राह्मण बालक था जिसका नाम शोभित था। शोभित तेजस्वी था, विद्वान था, लेकिन बहुत ही चंचल और बाहरी जानकारियों में डूबा हुआ था। वो हर वाद विवाद, हर बहस और हर सभा में भाग लेता था। वो कहता था, ज्ञान जितना अधिक होगा मैं उतना ही महान बनूंगा। लेकिन उसकी आंखें थकी हुई रहती थी, उसका मन कभी शांत नहीं होता था और रात में वो करवटें बदलता रहता था। नींद उसके पास नहीं आती थी। उसके पिता ने कहा, ज्ञान तभी फलता है जब उसका बीज मौन और शांति में बोया जाए। बुद्ध के पास जाओ, शायद वे तुम्हें सच्चा मौन सिखा सके। शोभित बुद्ध के पास पहुंचा। उसने पहले ही दिन अनेक प्रश्नों की वर्षा कर दी। आत्मा क्या है? निर्वाण क्या है? मरणोपरांत क्या होता है? बुद्ध ने शांत स्वर में केवल एक बात कही, तुम्हारे मन की भूमि बंजर है क्योंकि तुम उसे कभी चुप नहीं होने देते। जब तक भीतर मौन नहीं आएगा, बाहर से जो भी ज्ञान डालोगे वो ठहर नहीं पाएगा। शोभित चौंका। वो तो खुद को ज्ञानी मानता था। बुद्ध बोले, आज रात्रि एक प्रयोग करो। किसी से बात मत करना, कोई शास्त्र मत पढ़ना, कोई विचार मत सुनना और सबसे जरूरी बात, सूर्यास्त के बाद कोई दीपक या ज्योति मत जलाना। अंधेरे को महसूस करो। शोभित ने वैसा ही किया। जब शाम हुई तो उसने कोई दिया नहीं जलाया, कोई शास्त्र नहीं खोला और मौन में बैठा। शुरू शुरू में उसे बेचैनी हुई। उसका मन बार बार किसी कहानी, किसी मंत्र, किसी वाक्य की ओर भागा। वो उठकर कुछ पढ़ना चाहता था, कुछ देखना चाहता था। जैसे आज हम बिना फोन के एक रात नहीं रह सकते, वैसे ही शोभित बिना शब्दों के नहीं रह पा रहा था। लेकिन उसने खुद को रोका। वो अंधेरे में ही बैठा रहा। धीरे धीरे आंखें अंधेरे से अभ्यस्त हुई। कानों को पक्षियों की धीमी चहचहाहट सुनाई देने लगी और फिर पहली बार उसने अपनी सांसों की ध्वनि सुनी। पहली बार भीतर का मौन उसे सुनाई दिया। बुद्ध का उत्तर, डिजिटल डिटॉक्स का मूल मंत्र। सुबह जब वो बुद्ध के पास गया तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग सी शांति थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने अब पहली बार खुद को सुना है। मौन में जो ज्ञान आता है वो स्थायी होता है। शोभित ने धीरे से पूछा, क्या यही नींद का रहस्य है? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब आंखें थक जाती हैं तब वे नींद मांगती है, लेकिन जब मन थक जाता है तब वो मौन चाहता है। अगर तुम उसे स्क्रीन, शब्द या शोर से दूर नहीं ले जाओगे तो वो कभी सोने नहीं देगा। आज हम सब शोभित बन चुके हैं। दिन भर मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं, फिर रात को भी वीडियो, सोशल मीडिया या खबरों में खोए रहते हैं। नींद आती नहीं और हम कहते हैं समस्या हमारी है, जीवन थका देने वाला है। लेकिन समस्या बाहर नहीं है, समस्या हमारी स्क्रीन निर्भरता है। हमारा मन कभी काले अंधेरे में खुद को महसूस करने नहीं देता। बुद्धि के बिंदु क्यों स्क्रीन से दूरी जरूरी है? 1. ब्लू लाइट मेलाटोनिन को रोकती है। स्क्रीन की नीली रोशनी हमारे नींद के हार्मोन को प्रभावित करती है। 2. मन को उत्तेजित करती है। स्क्रीन पर तेजी से बदलती तस्वीरें और सूचनाएं
हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स नहीं करने देती। 3, भीतर की आवाज दब जाती है। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने विचारों, सांसों और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। 4, नींद का चक्र टूटता है। जब तक मन शांत नहीं होगा, नींद गहरी नहीं हो सकती और स्क्रीन इसे शांत नहीं, उल्टा उत्तेजित करती है। रात्रि में सोने से कम 10 मिनट पहले स्क्रीन से दूरी बनाइए। अंधेरे में मौन को अनुभव कीजिए। ये बुद्ध के मौन की तरह आपको भीतर की नींद देगा। सिर्फ शरीर को नहीं, मन को भी विश्राम मिलेगा। जिसने अंधेरे में मौन को स्वीकार कर लिया, उसने भीतर के उजाले को जन्म दे दिया। महात्मा बुद्ध। हम अक्सर ये मानते हैं कि नींद शरीर की जरूरत है, लेकिन सच्चाई ये है कि नींद मन की भी गहरी आवश्यकता है। एक अशांत मन कभी गहरी नींद में नहीं जा सकता, और ऐसे समय में जब विचारों की हलचल खत्म नहीं हो रही हो, तब शांत और धीमा संगीत एक प्राकृतिक औषधि बन जाता है। ये कहानी महात्मा बुद्ध के समय की है, जो हमें ये सिखाती है कि संगीत केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। प्राचीन काल में वैशाली नगर के पास एक छोटा गांव था। वहां एक बालक रहता था, अरुण। अरुण जन्म से ही वाणीहीन था। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी आंखों में गहराई और मन में विशेष संवेदना थी। जब लोग उसे तिरस्कार से देखते, तब वो आकाश की ओर देख मुस्कुरा देता। पर एक समस्या थी, उसे नींद नहीं आती थी। दिन भर का शोर, लोगों की बातों का दबाव और खुद को अभिव्यक्त न कर पाने की पीड़ा, ये सब उसे भीतर से तोड़ रहे थे। वो रात को करवटें बदलता रहता, आसमान देखता और कभी कभी रोता भी था, चुपचाप। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उसी गांव में पहुंचे। ग्रामीणों ने बुद्ध से अरुण की पीड़ा साझा की। बुद्ध ने कहा, कभी कभी शब्दों से अधिक नाद, ध्वनि उपचार करता है। मुझे उस बालक से मिलना है। अगले दिन अरुण को बुद्ध के पास लाया गया। बुद्ध ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अपने शिष्य आनंद से संकेत करवाकर, मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहता हूं, न बोलकर, बस अनुभव कराकर। बुद्ध ने अपने शिष्य से एक विशेष वृंद, बांसुरी जैसा वाद्य बजाने को कहा। बांसुरी की धुन बहुत धीमी थी, बहुत कोमल, जैसे कोई नदी चुपचाप बह रही हो, जैसे पहाड़ों से हवा बिना शब्दों के बात कर रही हो। अरुण ने आंखें बंद की। उसके भीतर जैसे कोई बर्फ पिघलने लगी हो। उसके शरीर का तनाव ढीला पड़ा, आंखों की कोरें नम हो गई। उस रात पहली बार बिना किसी दवा, बिना किसी शब्द के वो गहरी नींद में चला गया। सुबह अरुण की मां रोते हुए बुद्ध के चरणों में झुक गई। भगवान, आपने बिना कुछ कहे मेरे बेटे को चैन की नींद दे दी। आपने कौन सा मंत्र पढ़ा? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा। मैंने केवल उसके मन के शोर से बड़ा एक शांत संगीत उसे सुनाया। जब मन किसी मधुर नाद में खो जाता है, तब विचार शांत हो जाते हैं और वहीं से नींद की यात्रा शुरू होती है। आज की दुनिया में ये कैसे लागू होता है? आज भी हम सब अरुण बन चुके हैं। हम बोल सकते हैं, पर खुद को सुन नहीं पाते। हम देख सकते हैं, पर भीतर की शांति खो बैठे हैं। सोने से पहले जब हम धीमा, प्राकृतिक या मधुर संगीत सुनते हैं, जैसे बांसुरी, पक्षियों की आवाजें, वर्षा की बूंदें या शांत लोरी जैसा संगीत, तो वो हमारे विचारों की रफ्तार को धीमा करता है। हमारा मस्तिष्क बीटा वेव्स से अल्फा और थीटा वेव्स में प्रवेश करता है, जो कि नींद के लिए आवश्यक है। धीमा संगीत हृदय की धड़कनों को संतुलित करता है, श्वास और नाड़ी की गति नियंत्रित होती है। मस्तिष्क से तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। मस्तिष्क मेलाटोनिन बनाता है, जो नींद को गहरा बनाता है। यदि आपको रात में नींद नहीं आती, तो सोने से पहले 10 मिनट धीमे, कोमल और बिना शब्दों वाले संगीत को सुनने का अभ्यास कीजिए। यह आपके अशांत मन को ध्वनि के झूले पर विश्राम देगा। जब शब्द मौन हो जाए, तब संगीत आत्मा से संवाद करता है। महात्मा बुद्ध। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में
हमारा ध्यान बाहर की चीजों पर इतना अधिक होता है कि हम खुद की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, सांस लेना, को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यही सांसें हैं जो हमें जीवन देती हैं, और यही सांसें हैं जो मन के द्वार से होकर हमें नींद की गहराइयों तक ले जा सकती है। महात्मा बुद्ध ने आनापानसती, सांसों पर ध्यान, को आत्मबोध और शांति की पहली सीढ़ी माना था। एक थका हुआ योद्धा, सेनापति विश्रांत। राजगृह राज्य का सेनापति विश्रांत वर्षों से युद्धों में लड़ा था। वो शारीरिक रूप से मजबूत था, लेकिन मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। उसकी सबसे बड़ी समस्या थी, उसे नींद नहीं आती थी। दिन भर की लड़ाइयों की यादें, मृत साथियों की चीखें, भविष्य की चिंता, ये सब उसे घेर लेते। वो हर रात कोशिश करता, गर्म दूध, जड़ी बूटियां, पूजा पाठ, लेकिन नींद जैसे रूठ गई थी। एक दिन जब बुद्ध राजगृह आए तो राजा बिंबसार ने सेनापति को उनके पास भेजा। विश्रांत ने बुद्ध से कहा, भगवन, मेरी तलवार सैकड़ों को शांत कर सकती है, लेकिन मेरे भीतर का युद्ध कभी नहीं रुकता। मुझे नींद नहीं आती, बस बेचैनी आती है। क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने जीवन भर बाहर की लड़ाइयां लड़ी हैं। आज एक बार भीतर की यात्रा करो, अपनी सांसों को देखो, यही तुम्हारी पहली शरण है। विश्रांत चौंका। सांस? मैं तो हर पल सांस लेता हूं, उसमें विशेष क्या है? बुद्ध बोले, यही तो समस्या है। तुम सांस लेते हो पर ध्यान नहीं देते। तुम्हारे जीवन की सबसे स्थायी धारा तुम्हारी नजरों से ही ओझल है। उसे देखो, अनुभव करो, और मन का युद्ध अपने आप शांत हो जाएगा। बुद्ध ने विश्रांत को एक शांत बोधि वृक्ष के नीचे बैठाया और कहा, आंखें बंद करो, कोई विचार मत करो, बस अपनी सांसों को आते जाते महसूस करो। ना तेज करो, ना धीमा करो, सिर्फ देखो, जैसे कोई नदी बह रही हो। पहले 2 मिनट विश्रांत का मन इधर उधर भटकता रहा। 5 मिनट बाद उसकी सांसें गहरी होने लगी। 10 मिनट बाद विचारों का तूफान धीमा पड़ा। 20 मिनट बाद पहली बार उसे अपने हृदय की धड़कने और सांसों की लयबद्धता सुनाई दी। और उसी रात, वर्षों बाद पहली बार, वो बिना किसी डर के, बिना किसी याद के गहरी नींद में सो गया। सुबह विश्रांत ने बुद्ध से पूछा, मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई पूजा नहीं की, फिर भी मुझे इतनी गहरी नींद क्यों आई? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने पहली बार अपने अस्तित्व को महसूस किया, अपनी सांसों को। जब मन अपनी लय को पकड़ लेता है तो विचारों की आवाज धीमी पड़ जाती है, और वही मौन तुम्हें नींद की गोद में पहुंचा देता है। आज हम सब विश्रांत सेनापति की तरह ही हैं, लड़ते हैं, भागते हैं, सोचते हैं, लेकिन कभी रुककर अपनी सांसों को नहीं सुनते। और यही कारण है कि हमारा मन चिंता और तनाव की गिरफ्त में रहता है। जब हम सोने से पहले 5 से 10 मिनट सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दिमाग की गति धीमी हो जाती है, नर्वस सिस्टम संतुलन में आ जाता है, तनाव और चिंता घटती है, और शरीर गहराई से विश्राम की ओर बढ़ता है। आनापानसती का अभ्यास कैसे करें? सरल रूप: 1. बिस्तर पर लेट जाए या आरामदायक मुद्रा में बैठें। 2. आंखें बंद करें। 3. मुंह बंद, श्वास केवल नाक से लें। 4. महसूस करें, सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। 5. कोई विचार आए तो उसे जाने दे, वापस श्वास पर लौटें। 6. सिर्फ 10 मिनट और परिणाम चमत्कारी होगा। सोने से पहले मोबाइल या टीवी की बजाय केवल अपनी सांसों के संगीत को सुनिए। यह अभ्यास न केवल नींद देगा, बल्कि एक दिन आंतरिक शांति और आत्मिक जागरूकता का मार्ग भी खोल देगा। जो अपनी सांसों को जान गया, उसने अपने जीवन को जान लिया, और जिसने जीवन को जान लिया, उसे नींद नहीं, शांति मिलती है। महात्मा बुद्ध। हमें से कई लोग रात में नींद न आने की शिकायत करते हैं, लेकिन ये कभी सोचने की कोशिश नहीं करते
कि हमारे सोने का वातावरण ही नींद का सबसे बड़ा शत्रु है। कभी मोबाइल की रोशनी, कभी कमरे का तापमान, कभी हल्की हल्की आवाजें, ये सब मिलकर मन को सतर्क बनाए रखते हैं, जबकि नींद आने के लिए मन का ढीला और शांत होना आवश्यक है। बुद्ध के एक शिष्य की ये कहानी हमें ये समझने में मदद करती है कि सही वातावरण कैसे नींद की कुंजी बन सकता है। एक समय की बात है, वैशाली में एक युवा साधक था, सोमिल। वो महात्मा बुद्ध का शिष्य बनना चाहता था। दिन भर अभ्यास करता, ध्यान की कोशिश करता, लेकिन रात को जब वो विश्राम करना चाहता तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर भाग जाती। वो सोचता, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। हर सुबह उसकी आंखें थकी हुई होती, मन चिड़चिड़ा और ध्यान की शक्ति कमजोर। एक दिन वो बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैं रात को सो नहीं पाता, मेरा मन बेचैन रहता है और ध्यान भी भटकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, रात को कहां सोते हो? सोमिल बोला, गुफा के पास की चट्टान पर, जहां चंद्रमा की रोशनी सीधे आंखों पर पड़ती है। पास ही कुछ सियारों की आवाजें भी आती हैं, लेकिन मैं ध्यान लगाने की कोशिश करता हूं। बुद्ध ने कहा, सोमिल, कोई भी बीज कठोर चट्टान पर नहीं उग सकता। शांति के बीज को पनपने के लिए कोमल, सुरक्षित और शांत भूमि चाहिए। तुम्हारा मन कोई योद्धा नहीं, एक नन्हा पौधा है। पहले उसे आराम दो, वातावरण दो, और फिर ध्यान अपने आप गहराएगा। बुद्ध ने सोमिल को निर्देश दिया कि वो एक छोटा कुटिया जैसा विश्राम गृह बनाए। उसमें हल्का दीपक जलाए, गर्म घास की चटाई बिछाए, भीतर किसी प्रकार का शोर न हो, कोई तेज गंध या वस्त्र न हो जो ध्यान भंग करे, और सबसे जरूरी, बिस्तर के पास कोई अन्य गतिविधि न हो। सोमिल ने वैसा ही किया। उसी रात पहली बार उसने महसूस किया कि कमरे की शांति उसके भीतर उतर रही है। उसकी सांसें धीमी होने लगी, आंखें बिना प्रयास के बंद हो गई, और उसे वो नींद आई जिसका सपना भी वो वर्षों से देख रहा था। सुबह सोमिल ने कहा, भगवान, आज पहली बार मुझे नींद ऐसी लगी जैसे कोई मां अपने बच्चे को थपकियां दे रही हो। क्या ये बस वातावरण की वजह से था? बुद्ध बोले, मन जब सुरक्षित महसूस करता है तभी वो अपनी रक्षा छोड़कर विश्राम करता है। नींद कोई जबरदस्ती नहीं, वो आमंत्रण है, और वो निमंत्रण तुम्हारे बनाए माहौल से आता है। आज के जीवन में इस ज्ञान का उपयोग। आज हम सब सोमिल की तरह हैं, रात में थके हुए फिर भी जागते हुए, क्योंकि हमारे कमरे में मोबाइल की नीली रोशनी है, टीवी का शोर है, बिखरी हुई चीजें हैं, एसी या पंखे की अनियमित ध्वनि है, बिस्तर पर काम भी करते हैं, खाना भी खाते हैं। ऐसे माहौल में मन सतर्क रहता है और नींद आने से कतराता है। कैसा हो नींद के लिए आदर्श वातावरण? 1. कमरा शांत और हल्का अंधेरा हो। 2. बिस्तर केवल सोने के लिए उपयोग हो। 3. कमरे का तापमान न ठंडा न बहुत गर्म हो। 4. मोबाइल, टीवी, लैपटॉप दूर रखें। 5. हल्की खुशबू जैसे लवेंडर का उपयोग करें। 6. कोमल रजाई और आरामदायक गद्दा उपयोग करें। 7. अगर संभव हो तो एक छोटा पौधा भी रखें। प्रकृति का जुड़ाव मन को शांत करता है। जिस प्रकार कमल गंदे जल में भी खिलता है पर वो जल की सतह से ऊपर उठता है, उसी प्रकार नींद अशांत जीवन में भी आ सकती है अगर हम उसे एक शांत जगह दें। महात्मा बुद्ध, रात की नींद आपके पूरे जीवन की गुणवत्ता तय करती है। इसलिए सिर्फ नींद को बुलाना काफी नहीं, उसे ठहरने लायक माहौल भी देना जरूरी है। हर दिन एक ही समय पर सोना और जागना हमारे शरीर के जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को स्थिर करता है, लेकिन अधिकतर लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं और कभी 10 बजे, कभी 1 बजे तो कभी सुबह तक जागते रहते हैं। नतीजा, नींद सतही हो जाती है और सुबह उठने के बाद भी थकान बनी रहती है।
महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को सिखाया कि अनुशासन और समय पालन आत्मिक जागरण का मूल आधार है। ये कहानी उसी सिद्धांत पर आधारित है। कपिलवस्तु में एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, विनायक। वो दिन भर वेद पढ़ता, छात्रों को शिक्षा देता, यज्ञ करता, लेकिन उसे एक ही परेशानी थी। रात को उसे नींद नहीं आती थी और सुबह वो थका हुआ उठता। हर रात वह सोचता, अब जल्दी सोऊंगा, लेकिन कोई ना कोई कार्य उसे रोक लेता। कभी कोई यजमान आता, कभी कोई पुस्तक पढ़ने का लोभ, तो कभी देर रात तक चर्चा। एक दिन वो महात्मा बुद्ध के प्रवचन में पहुंचा। प्रवचन का विषय था, समय का संतुलन ही शांति की कुंजी है। प्रवचन के बाद विनायक ने बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, मेरा मन जानता है कि नींद जरूरी है, लेकिन वो कभी समय पर सोने नहीं देता। क्या कारण है? बुद्ध ने कहा, समय स्वयं में एक गुरु है। जो उसका अनुसरण करता है वो सहज शांति पाता है। जो उससे लड़ता है वो थकान, चिंता और व्यग्रता में उलझता है। बुद्ध ने विनायक को एक अभ्यास दिया। 21 दिन तक रोज एक ही समय पर सोने और एक ही समय पर उठने का अभ्यास करो, चाहे नींद आए या नहीं। सिर्फ शरीर को उस समय बिस्तर पर लेटने की आदत डालो। विनायक ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन नींद नहीं आई। तीसरे दिन शरीर तो थका था, पर मन जागता रहा। 7वें दिन जैसे ही वो बिस्तर पर गया, आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। 10वें दिन उसके भीतर एक लय पैदा होने लगी। 21वें दिन वो स्वयं अनुभव करने लगा कि उसका शरीर और मन दोनों उसी समय पर स्वतः शांत हो जाते हैं। अब नींद आना एक संघर्ष नहीं रहा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गई। एक दिन विनायक ने बुद्ध से कहा, आपका दिया हुआ अभ्यास जादू जैसा था। अब मेरी नींद गहरी और सच्ची है। मैं हर सुबह तरोताजा और शांत उठता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जीवन की सबसे बड़ी साधना समय का पालन है। जो अपने समय का सम्मान करता है, प्रकृति भी उसका सम्मान करती है। नींद, शांति और ऊर्जा सब उसी के द्वार पर आती है। आज की दुनिया में इस बिंदु का महत्व। आज हम रात को टीवी देखते देखते सोते हैं, मोबाइल चलाते हुए वक्त का अंदाजा खो देते हैं। कभी 10 बजे सोते हैं, कभी 2 बजे, और शरीर की जैविक घड़ी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाती है। जब हम रोज एक ही समय पर सोने और जागने का अभ्यास करते हैं, शरीर की सर्केडियन रिदम स्थिर होती है। दिमाग को नींद का संकेत समय पर मिलता है। तनाव और कॉर्टिसोल घटता है। नींद खुद गहरी और प्राकृतिक हो जाती है। प्रैक्टिकल अभ्यास, 21 दिन की नींद साधना। एक समय तय करें, जैसे रात 10:30 बजे। 2, उसी समय पर हर रात बिस्तर पर जाएं, भले नींद आए या नहीं। 3, सोने से पहले 15 मिनट का शांत अभ्यास करें, जैसे सांसों पर ध्यान। 4, सुबह भी एक निश्चित समय रखें, जैसे 6:30 बजे। 5, इस क्रम को कम से कम 21 दिन तक बिना तोड़े निभाएं। नियम नहीं टूटा तो नींद टूटेगी नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, जो जीवन की घड़ी को समझ गया वो ब्रह्मांड की धुन पर चलने लगा। अगर आप समय से मित्रता कर लेते हैं तो नींद, जो एक सबसे कोमल स्वाभाविक क्रिया है, बिना संघर्ष के आपके जीवन में उतरती है। रात को जब हम बिस्तर पर जाते हैं तो शरीर तो लेटता है, लेकिन मन मोबाइल की स्क्रीन पर तेज रोशनी, वीडियो, सूचनाएं, सोशल मीडिया की उलझनों में दौड़ता रहता है। आंखें थकती है, लेकिन मस्तिष्क तेजी से सक्रिय होता है और नींद जैसे दूर खड़ी होकर हमें देखती है, पास नहीं आती। महात्मा बुद्ध ने सदियों पहले माया, यानी इंद्रियों को भटकाने वाली दुनिया के प्रभाव को गहराई से समझाया था। यह कहानी उसी सत्य को नींद के संदर्भ में खोलती है। प्राचीन मगध में एक युवक था, अंगद। वो अत्यंत जिज्ञासु था और सत्य की खोज में भटक रहा था। एक दिन उसने सुना कि बुद्ध एक वन के किनारे प्रवचन दे रहे हैं। वो वहां पहुंचा और पूछ बैठा, भगवान, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? मैं हर रोज नया ज्ञान पढ़ता हूं, नई बातें सीखता हूं,
नए अनुभव लेता हूं। फिर भी मन बेचैन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बहुत कुछ देख रहे हो, बहुत कुछ सुन रहे हो, पर कुछ भी छोड़ नहीं पा रहे। जब तक इंद्रियां माया से जुड़ी है, मन भीतर नहीं लौटता। बुद्ध ने एक पत्थर अंगद को दिया जो धूप में चमक रहा था। उन्होंने कहा, इसे लेकर गहरे कुएं में झांको और बताओ क्या दिखता है। अंगद गया और कुएं में झांका। पत्थर की चमक की परछाई पानी में इतनी तेज थी कि वो अपनी छाया तक नहीं देख पाया। लौटकर बोला, भगवन, बस पत्थर की चमक दिख रही थी, मेरी अपनी छवि नहीं दिखी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही जब आंखें मोबाइल की चमक में उलझी हो, जब कान हर क्षण कोई रील, संगीत या संवाद सुनते हो, तब मन की भीतर की छवि खो जाती है और बिना आत्मदर्शन के शांति, ध्यान और नींद कुछ नहीं आता। बुद्ध ने अंगद को निर्देश दिया, हर रात सोने से 1 घंटे पहले मौन धारण करो। कोई पुस्तक नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कोई दीपक या रोशनी नहीं, तुम्हारे पास बस तुम रहो और धीरे धीरे उस भीतरी आवाज को सुनो जो अब तक मोबाइल और विचारों के शोर में खो गई है। अंगद ने अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे बेचैनी हुई, जैसे कोई आदत छीन ली गई हो, लेकिन 1 सप्ताह बाद उसने पाया कि उसका मन शांत होने लगा है। वो पहले से जल्दी सोने लगा और सुबह उठते ही भीतर एक अजीब सुकून महसूस करता। आज मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ये सब वास्तव में रात के सबसे बड़े चोर हैं। ये हमारी आंखों की प्राकृतिक थकान को दबा देते हैं, दिमाग को नींद के ठीक पहले जरूरत से ज्यादा उत्तेजित करते हैं, शरीर को नींद के लिए तैयार ही नहीं होने देते। डिजिटल डिटॉक्स कैसे करें? बुद्ध का तरीका। 1. सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दें। 2. ब्लू लाइट बंद करने के लिए नाइट मोड का उपयोग करें। 3. एक निर्धारित समय के बाद मोबाइल दूसरे कमरे में रखें या एयरप्लेन मोड पर डालें। 4. हल्की संगीत, गहरी सांसें या ध्यान से मन को डिजिटल गति से बाहर निकालें। 5. अपने आप को समझाएं, ये दुनिया रात को भी चलती रहेगी, लेकिन मेरी नींद ही मेरा सच है। जैसे सूर्य अस्त होते ही तारे दिखने लगते हैं, वैसे ही डिजिटल माया से बाहर निकलते ही भीतर की दुनिया चमकने लगती है। महात्मा बुद्ध, आपका मन आपके साथ रहना चाहता है, लेकिन वो मोबाइल की स्क्रीन के पीछे खो गया है। उसे वापस लाए तो नींद, सुकून और आत्मिक ऊर्जा अपने आप लौट आएगी। रात को भारी भोजन करना, तला भुना या कैफीन युक्त चीजें लेना, जैसे चाय, कॉफी, ये शरीर को नींद की जगह पाचन क्रिया में उलझा देते हैं। नतीजा, नींद आती ही नहीं या आती है तो बेचैनी से भरी। महात्मा बुद्ध ने हमेशा सादा, सात्विक और सीमित भोजन को जीवन की शांति से जोड़ा। उन्होंने न केवल खाने के प्रकार पर, बल्कि खाने के समय और भाव पर भी विशेष बल दिया। श्रावस्ती में एक युवा साधक था, संजय। वो ध्यान में अग्रसर था, बुद्ध के उपदेशों को ईमानदारी से अपनाता था, लेकिन उसे एक अजीब कठिनाई थी। रात को नींद नहीं आती थी। वो करवटें बदलता, मन विचलित रहता, शरीर भारी लगता। जब उसने बुद्ध से इसका कारण पूछा तो बुद्ध ने केवल एक प्रश्न किया, तुम रात को क्या खाते हो संजय? संजय झेम गया, बोला, प्रभु, ध्यान के बाद भूख लगती है। मैं थोड़ा दूध, कुछ गुड़ और कभी कभी गेहूं के लड्डू खा लेता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। सत्य का अभ्यास शरीर के माध्यम से होता है और शरीर का संतुलन भोजन से। जब पेट भरा होता है तो मन खाली नहीं हो सकता। बुद्ध ने संजय को समझाया, रात्रि का भोजन जितना हल्का और समय पर होगा, नींद उतनी ही सहज और गहरी होगी। और यदि तुम कैफीन जैसी उत्तेजक चीजें लेते हो तो शरीर को भले ऊर्जा मिलती है, लेकिन मन को विश्राम नहीं मिलता। बुद्ध ने उसे एक अभ्यास दिया। 1. संध्या के समय भोजन लेना बंद कर दो या हल्का सूप, खिचड़ी जैसी चीजें ले। 2. भोजन के बाद
कुछ देर ध्यान या शांत चलना। 3. रात को दूध या मीठी चीजों से बचना। 4. चाय कॉफी को दिन के पहले पहर तक सीमित रखना। संजय ने अभ्यास किया। पहले 3 दिन उसे रात को भूख लगी, बेचैनी हुई, लेकिन चौथे दिन से नींद सहज आने लगी। 7वें दिन से उसकी नींद गहरी और सपनों से मुक्त हो गई। अब वो सुबह उठकर कहता, मैं पहली बार अनुभव कर रहा हूं कि नींद भी ध्यान जैसी है। यदि शरीर उसका सम्मान करे तो वो अपने आप आ जाती है। आज के जीवन में इसका महत्व। वर्तमान समय में हम देर रात तक भारी खाना खाते हैं। डिनर के बाद मिठाई, कोल्ड ड्रिंक, चाय या कॉफी लेते हैं। ऑफिस से लौटकर देर से खाना खाते हैं। टीवी देखते देखते खाते हैं। इन आदतों के कारण शरीर पाचन में व्यस्त हो जाता है। नींद देर से आती है, पेट भारी, मन व्यस्त और सुबह थकावट बनी रहती है। बुद्ध से प्रेरित सरल नियम। 1. रात का भोजन हल्का, सादा और जल्दी करें, 7 से 8 के बीच। 2. दूध या मीठे पदार्थों को रात में लेने से बचें। 3. चाय कॉफी को शाम 5 बजे के बाद न लें। 4. भोजन के बाद 10 से 15 मिनट धीमी चाल में टहलें। 5. सोने से पहले 1 गिलास गुनगुना पानी लें ताकि पाचन आसान हो। जो मन को शांत करना चाहता है उसे पेट को संतुलित करना सीखना होगा। महात्मा बुद्ध कहते थे, भोजन की मात्रा जितनी सीमित होगी, चेतना उतनी विस्तृत होगी। रात्रि में भोजन और कैफीन को सीमित कर देने से आपकी नींद एक सहज, गहन और शुद्ध अनुभव बन जाएगी। रात के समय हम अक्सर सोचते हैं अब सोना है, लेकिन जैसे ही बत्ती बंद होती है हमारे विचारों की रेलगाड़ी चल पड़ती है। कल क्या करना है, आज क्या कहा, ये क्यों हुआ। इस मानसिक शोर में नींद का रास्ता खो जाता है। बुद्ध ने सदियों पहले बताया कि श्वास और ध्यान ही ऐसे 2 दीपक हैं जो इस अंधेरे में मार्ग दिखाते हैं। एक बार एक युवा साधक, नाम था सुदीप, बुद्ध के आश्रम में रात को सो नहीं पा रहा था। वो व्याकुल होकर बुद्ध के पास गया और बोला, प्रभु, जैसे ही आंखें बंद करता हूं विचार दौड़ते हैं, डर लगता है, बेचैनी होती है, सो नहीं पाता। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा, तुम्हारा शरीर विश्राम चाहता है, लेकिन तुम्हारा मन युद्ध में है। तुम विचारों से लड़ रहे हो, लेकिन नींद लड़ने से नहीं आती, समर्पण से आती है। ध्यान करो, युद्ध बंद करो। श्वास पर ध्यान सबसे सरल, सबसे शक्तिशाली साधन। बुद्ध ने सुदीप को सिखाया एक बहुत ही सरल ध्यान विधि, जिसे आज हम आनापानसती कहते हैं, श्वास का ध्यान। उन्होंने कहा, सोने से पहले लेट जाओ, अब बस श्वास को महसूस करो, कैसे वो अंदर आती है और कैसे बाहर जाती है। उसे बदलो मत, रोको मत, बस देखो। धीरे धीरे विचारों की रेल थमेगी और तुम उस स्टेशन पर पहुंच जाओगे जहां नींद तुम्हारा इंतजार कर रही है। सुदीप ने उस रात वही किया। कोई प्रयास नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस श्वास की आवाजाही को देखता रहा। शुरुआत में विचार आते रहे, लेकिन उसने उन्हें रोका नहीं, बस ध्यान को वापस श्वास पर लाया। कुछ ही मिनटों में उसकी सांस धीमी हुई, शरीर ढीला हुआ और नींद जैसे किसी पुराने मित्र की तरह पास आकर बैठ गई। अगली सुबह वो प्रसन्न होकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। भगवान, आपने मुझे नींद नहीं दी, आपने मुझे खुद से मिलवा दिया। आज के जीवन में इसका महत्व। आज हम नींद आने के लिए नींद की गोलियां लेते हैं या YouTube पर स्लीप म्यूजिक बजाते हैं, लेकिन मन को भीतर शांत करने की कोशिश नहीं करते। जबकि श्वास का ध्यान सबसे प्राकृतिक, सबसे सस्ती और सबसे प्रभावी तकनीक है। नशा नहीं देती, आदत नहीं बनती, हर व्यक्ति हर उम्र के लिए सुरक्षित है। प्राकृतिक तरीकों से नींद को बुलाना बुद्ध से प्रेरित सुझाव। 1. श्वास ध्यान। लेटकर केवल श्वास पर ध्यान दे, बिना प्रयास के। 2. प्राणायाम। बिस्तर पर जाने से पहले 5 से 10 मिनट शांत प्राणायाम करें। 3.
योगा निद्रा। धीरे धीरे शरीर के हर हिस्से को महसूस करते हुए विश्राम दे। 4. संकेत देना। अपने मस्तिष्क को संकेत दे कि अब नींद का समय है, जैसे लाइट धीमी करना, मौन रहना, आरामदायक वस्त्र पहनना। 5. कोई करने का प्रयास नहीं, केवल होने की स्थिति। जो श्वास को जानता है वो स्वयं को जानता है, और जो स्वयं को जानता है उसे नींद नहीं आती, नींद स्वयं आ जाती है। बुद्ध ने नींद के लिए कभी दवा नहीं दी। उन्होंने ध्यान, मौन और स्वीकृति का मंत्र दिया। अगर आप रात को बिस्तर पर जा रहे हैं तो कुछ करने की बजाय बस श्वास को महसूस करें, और आप देखेंगे विचार हारेंगे, शांति जीतेगी और नींद धीरे से आपको अपनी गोद में ले लेगी। हम में से कई लोग दिन रात के बीच संतुलन नहीं बना पाते। कभी हम देर से सोते हैं, कभी जल्दी उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर अगले दिन सोने का समय और उठने का समय सब उलझा हुआ रहता है। ऐसा ही एक साधक था, अरुण, जो शांति की तलाश में था, लेकिन उसकी दिनचर्या से नींद गायब थी। बुद्ध ने उसे सिखाया कि नींद और जीवन के बीच संतुलन बनाना कितना जरूरी है। अरुण एक युवा साधक था जो बुद्ध के उपदेशों को बहुत गहराई से समझना चाहता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो कभी समय पर नहीं सोता था। कभी वो देर रात तक ध्यान में बैठता, कभी फिर से देर से सोने जाता, कभी जल्दी उठता तो कभी सोते सोते बिस्तर से गिर पड़ता। अरुण ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, मैं आपके उपदेशों को सुनता हूं, अभ्यास करता हूं, लेकिन फिर भी रात को शांति से नहीं सो पाता। क्या कारण है? बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक उत्तर दिया, अरुण, तुम शांति और संतुलन की तलाश कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी दिनचर्या में संतुलन नहीं बना पा रहे। एक लहर स्थिर नहीं हो सकती अगर उसका संतुलन न हो। नींद और जीवन के बीच संतुलन जरूरी है। बुद्ध ने दिया समय और दिनचर्या का अभ्यास। बुद्ध ने अरुण से कहा, जब तुम शांति की तलाश में हो तो केवल रात का समय नहीं, पूरा दिन ही तुम्हारे लिए शांति का साधन बनेगा। यदि तुम समय पर उठोगे और सोओगे तो तुम्हारी नींद न केवल गहरी होगी, बल्कि दिन की ऊर्जा भी शांति से भरी होगी। बुद्ध ने अरुण को कुछ साधारण लेकिन गहरे उपाय दिए। 1. सकल दिन की शुरुआत और समापन एक नियमित समय पर करना। 2. दिन में विश्राम के लिए समय निकालना। 3. रात के समय सोने के लिए एक निर्धारित समय का पालन करना। 4. वो सब कार्य जिनसे मन में हलचल हो उन्हें दिन में ही निपटा लेना। 5. रात्रि में केवल शांति और विश्राम की बातें करना, विचारों को हल्का रखना। अरुण की दिनचर्या में बदलाव। अरुण ने बुद्ध के उपदेशों को अपनाना शुरू किया। पहले दिन से ही वो समय पर उठने और सोने की आदत डालने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन नियमित हुआ। जैसे ही वो सोने जाता, उसके मन में शांति रहती। न केवल उसकी नींद गहरी और आरामदायक हुई, बल्कि उसका दिन भी अब स्थिर और सुसंगत हो गया। उसने ये महसूस किया कि जब रात का समय नियमित होता है तो दिन की ऊर्जा स्वाभाविक रूप से संतुलित हो जाती है। कुछ दिनों बाद अरुण ने बुद्ध के पास जाकर कहा, भगवान, अब मेरी नींद केवल आराम नहीं रही, ये एक साधना बन गई है। मेरी दिनचर्या अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम नियमितता की साधना करते हो तो जीवन और नींद दोनों में संतुलन आता है। यही शांति का मार्ग है। आज के जीवन में इसका महत्व। आजकल हम कभी जल्दी सोते हैं, कभी देर से, कामों में इतने व्यस्त होते हैं कि नींद का कोई निश्चित समय नहीं होता। सोने से पहले बहुत सारी सोच विचार करते रहते हैं, जिससे नींद में खलल पड़ता है। जब तक हमारी दिनचर्या अस्थिर होती है, तब तक नींद भी अस्थिर होती है। लेकिन नियमितता के साधारण अभ्यास से हम नींद और जीवन दोनों को संपूर्णता से जी सकते हैं। नियमित दिनचर्या से नींद की गुणवत्ता को बढ़ाने के उपाय। 1. सोने और जागने का समय तय करें। रोज एक निश्चित समय पर सोने और जागने का प्रयास करें। 2.
दिन की योजना बनाएं। दिन में वो सब काम निपटाएं जिससे आपके मन में शांति न हो। 3. सोने से पहले डिजिटल डिवाइस से बचें। सोने से कम 1 घंटा पहले फोन, लैपटॉप या टीवी का उपयोग न करें। 4. शरीर और मन को विश्राम का संकेत दें। हल्का योग, प्राणायाम या ध्यान करें ताकि शरीर सोने के लिए तैयार हो सके। 5. सपनों का स्वागत करें। सोने से पहले अच्छे विचारों और सकारात्मक छवियों को मन में लाने का अभ्यास करें। जैसे हर दिन एक नया सूरज लाता है, वैसे ही प्रत्येक रात एक नया अवसर देती है। नींद का इसे नियमितता और संतुलन के साथ अपनाओ और तुम देखोगे कि जीवन में शांति और ऊर्जा का समागम होता है। जब हम जीवन की दिनचर्या को संतुलित करते हैं तो नींद का समय भी स्वाभाविक रूप से शांत और गहरा हो जाता है। नींद केवल विश्राम नहीं, ये एक साधना है। जब हम जीवन के हर पहलू में नियमितता और समय का सम्मान करते हैं